नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 5, जो हमारी प्रश्नावली बहुपद से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समरणीय बिंदुओं के बारे में। बिंदु संख्या 1, एक द्विघात बहुपद bx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अधिक से अधिक दो शून्य होते हैं। तो यानी जो बहुपद जितनी घात का होगा उसके उतने ही शून्य होंगे। तो द्विघात बहुपद कितनी घात का होगा? 2 घात का होगा। तो इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? माइनस बी बटा ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हो? सी बटा ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 हो तो के का मान होगा। अब शून्य क्या होते हैं? शून्य किसी भी बहुपद के चर के मान होते हैं। तो यहाँ पर चर है हमारे पास x, तो x का मान कितना है? 3। अब x का मान 3 इस बहुपद में हम रखेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। तो 2 गुणा 3 की स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो 2 गुणा 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो इनका योग करेंगे 21, 21 प्लस k बराबर 0। तो k का मान कितना आ गया? -21। हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, द्विघातीय बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 के शून्य होंगे। अब यहाँ पर इस बहुपद के सारे जो पद हैं वो धनात्मक है, तो हमारे शून्य कैसे होंगे? दोनों ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 3, बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्य होंगे। तो ये एक द्विघात बहुपद है, तो इसके अंदर कितने शून्य होंगे? 2। यानी जो बहुपद जितनी घात का होगा उसके उतने ही शून्य होंगे। अगर 3 घात का बहुपद होगा तो उसमें शून्य कितने होंगे? 3। यानी बहुपद की घात के बराबर बहुपद में शून्य होते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक आलेख की आकृति प्रवलयाकार है, यह किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा? तो प्रवलयाकार आकृति किस बहुपद की होती है? द्विघातीय बहुपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5, व्यंजक x-3 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5 का गुणनखंड होगा यदि। तो ये जो व्यंजक है इस बहुपद का गुणनखंड कब होगा? जब इसका भाग इस बहुपद में पूरा पूरा जाए, यानी ये व्यंजक है, ये व्यंजक इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है, यानी x-3 बराबर 0। तो x बराबर 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, यानी P3 बराबर 0। प्रश्न संख्या 6, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो हमें बहुपद को शून्य के बराबर रखना होगा। अब हम गुणनखंड विधि से इस द्विघात बहुपद को हल करते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? -6। अब -6 को हमें दो टुकड़ों में इस प्रकार से विभाजित करना है कि उनका योग या घटाव है वो -6 हो और उनका गुणनफल एक्स स्क्वायर और अचर पद के गुणनफल के बराबर हो, यानी 5 गुणा इसका गुणांक है 1, तो 5 गुणा 1 5 के बराबर हो।
उनका गुणनफल 5 हो और योग कितना हो, 6 हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। इस प्रकार से 6x को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया। अब शुरुआती दो पदों में x कॉमन है, शुरुआती दो पदों में x कॉमन है, तो हम लिखेंगे x कॉमन लिया, यहाँ पर बच गया x और इस पद में बच गया -1। इन दोनों पदों में हमने कॉमन लिया -5, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया x और यहाँ पर हमारे पास बच गया -1। अब हमारे पास दो पदों में क्या कॉमन है, x -1, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया x और यहाँ पर हमारे पास बच गया -5 बराबर 0। अब नेक्स्ट पद क्या होगा, या तो x-1 बराबर 0 यानी x का मान 1, और या हो ये वाला पद 0 के बराबर, x-5 बराबर 0, तो x बराबर 5। तो अतः शून्य क्या प्राप्त हुए में, 1 और 5, जो इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। प्रश्न संख्या 7, यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c बटा a, यानी अचर पद बटा x² का गुणांक। अब गुणनफल कितना है, 6, अचर पद कितना है हमारे पास -6, और x² का गुणांक कितना है a। ए को इधर ले जाएंगे, बराबर -6 और 6 को यहाँ भाग में ले आएंगे, -6 में 6 का भाग देंगे तो -1, यानी ए का मान कितना है हमारे पास -1। प्रश्न संख्या 8, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस के शून्य अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -x का गुणा कितना है -5 बटा x² का गुणा कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 5। ये समीकरण नंबर 1 और ये हमारी समीकरण नंबर 2, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दे, जोड़ दें। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 अल्फा बराबर 5 और 1 6, तो अल्फा बराबर 6/2, यानी अल्फा का मान हमें प्राप्त हुआ 3। अब अल्फा का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, तो 3 प्लस बीटा बराबर 5, तो बीटा बराबर 5 -3, यानी बीटा का मान हमें प्राप्त हो गया 2। तो हमें किसका मान पूछा है, के का। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक, यानी k/1। तो अल्फा अल्फा का मान 3 गुणा बीटा का मान कितना आया था 2 बराबर
तो 3 का 2 के साथ गुणा किया 6, तो k का मान हमें प्राप्त हुआ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। यदि x माइनस 2 बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये इस बहुपद का गुणनखंड है, यानी इस बहुपद का इसमें भाग जाता है। एक तरीके से कहे तो ये जो बहुपद है इस बहुपद का एक शून्यक है। तो इसकी सहायता से हम शून्यक निकाल लेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। तो 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। शून्यक है तो अब हम x का मान 2 इस बहुपद में रखेंगे। तो 2 की घात 4 माइनस 2 की घात 3 माइनस 4 गुणा 2 की घात 2 प्लस k गुणा 2 प्लस 10 बराबर 0। 2 की घात 4 कितनी होती है? 2 का 4 बार गुणा करेंगे हम। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4, 4 गुणा 8, 8 दूनी 16। 2 की घात 4 है वो 16 होगा। 2 की घात 3 8 होगा, माइनस 4 गुणा 2 की घात 2, ये भी कितना हो गया 16 है, प्लस 2 के प्लस 10 बराबर 0। तो 16 से 16 कट गया और 10 में से 8 घटाया, हमें प्राप्त हुआ प्लस का 2 बराबर 0। तो 2 के बराबर माइनस 2, के का मान -2 और ये 2 आ गया भाग में। तो के का मान हमें कितना प्राप्त हुआ -1। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों का योग हम जानते हैं कितना होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो कितना आया -7 में 1 का भाग देंगे तो -7। तो उम्मीद है आप सभी को ये कार्यपत्रक हल करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक को हल करने वाले वीडियो में। धन्यवाद।